हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम पुमंग यानी कि एंड्रोइशियम और गाइनोइशियम यानी कि जायांग के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। पुमंग यानी कि एंड्रोइशियम फ्लावर का, पुष्प का तीसरा चक्र होता है जो कोरोला के अंदर की ओर होता है, जिसकी इकाई स्टैमन होती है यानी कि पुंकेसर होती है। बंधे पुंकेसर में जनन की क्षमता नहीं होती। उन्हें स्टेराइल स्टैमन्स को स्टैमिनॉइड्स कहते हैं, जिनमें जनन की क्षमता नहीं होती। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि एंड्रोइशियम यानी कि पुमंग का काम परागकोश के अंदर पराग कणों का निर्माण करना होता है और पराग कण आगे जाकर दो मेल गैमेट का निर्माण करते हैं। एक पुंकेसर की जो संरचना होती है उसमें मुख्यतः तीन भाग होते हैं। एक फिलामेंट यानी कि पुतंतु, जिसकी सहायता से वो फ्लावर में अटैच रहता है। ऊपर की तरफ सामान्यतः दो लोब युक्त एक एंथर, मालवेसी कुल में एक लोब्ड एंथर होता है, और एंथर यानी कि परागकोश के दोनों लोब्स को जोड़ता हुआ एक संरचना जिसे संयोजी यानी कि कनेक्टिव बोलते हैं। एक एंथर लोब के अंदर दो माइक्रोस्पोरेंजिया यानी कि लघु बीजाणुधानी होती हैं, और इन लघु बीजाणुधानी के अंदर पोलन ग्रेन्स यानी कि परागकण या माइक्रोस्पोर्स यानी कि लघु बीजाणु का निर्माण होता है। लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है और लघु बीजाणु पोलन ग्रेन आगे जाकर दो मेल गैमेट का निर्माण करते हैं। अब पुंकेसरों का जो ससंजन है यानी कोहेजन ऑफ स्टैमन है। अब दो चीजें हमें पता होनी चाहिए, कोहेजन यानी कि ससंजन और आसंजन यानी कि एडिशन। समान प्रकार की संरचनाओं का आपस में जुड़ना कोहेजन यानी कि ससंजन कहलाता है। दो अलग अलग प्रकार की संरचनाओं का आपस में जुड़ना आसंजन यानी कि स्टैमन एडिशन कहलाता है। यानी कि आसंजन यानी एडिशन में दो अलग अलग प्रकार की संरचनाएं जुड़ी हुई होंगी, ससंजन यानी कि कोहेजन में समान प्रकार की संरचनाएं जुड़ी हुई होंगी। जब पुंकेसर यानी कि स्टैमन्स अलग अलग होते हैं, पृथक होते हैं, आपस में जुड़े हुए नहीं होते, उस कंडीशन को हम पृथक पुंकेसरी यानी कि पॉलीएंड्रस कंडीशन बोलते हैं। पॉली का मतलब यहाँ पर हम अनफ्यूज्ड के लिए लगाते हैं, जो आपस में जुड़े हुए नहीं होते, फ्री होते हैं, मुक्त होते हैं। और एंड्रो वर्ड जो होता है वो हमेशा मेल के लिए लगाते हैं। तो एंड्रो मतलब यहाँ पर मेल के लिए हो गया यानी कि नर जनन के लिए हो गया, और पॉली मतलब खुले हुए, तो यानी कि पृथक पुंकेसरी यानी कि पॉलीएंड्रस। लेकिन जब स्टैमन्स में आपस में कोहेजन होता है, अर्थात पुंकेसर आपस में जुड़ते हैं, ससंजन होता है उनमें, तब मुख्यतः तीन कंडीशन पाई जाती है। पहली संघीय अवस्था, दूसरी युक्त कोशी संरचना अवस्था, और तीसरी युक्त पुंकेसरी या समपुमंगी अवस्था। संघीय अवस्था को बोलते हैं हम एडल्फस कंडीशन, और एडल्फस कंडीशन का मतलब क्या है कि जब पुंकेसर के पुतंतु आपस में जुड़े रहते हैं और परागकोश यानी कि एंथर्स फ्री। तो यानी कि यहाँ पर इस कंडीशन में जो फिलामेंट होते हैं वो जुड़े होते हैं और एंथर्स फ्री होते हैं, मुक्त होते हैं, जुड़े हुए नहीं होते। अब ये जो कंडीशन है एडल्फस कंडीशन यानी कि संघीय अवस्था, ये तीन तरह की हो सकती है। एक संघी यानी कि मोनोएडल्फस कंडीशन, द्विसंघी यानी कि डाइएडल्फस कंडीशन, और बहुसंघी यानी कि पॉलीएडल्फस कंडीशन। नाम से चल रहा है, मोनो माने क्या होता है एक, तो एक संघी मतलब जब सभी जो पुंकेसर है, स्टैमन्स हैं, उन सभी के जो फिलामेंट हैं अर्थात पुतंतु हैं
वो सभी एक ही ग्रुप में जुड़े हुए होते हैं, एक ही बंच में जुड़े होते हैं, एक साथ जुड़े हुए होते हैं, तब इस कंडीशन को बोलते हैं हम एक संघी अवस्था यानी कि मोनोएडल्फस कंडीशन। और ये गुड़हल, भिंडी और कपास जैसे पौधों में पाई जाती है। इसका मतलब अगर इसमें जुड़ेंगे तो ऐसे इसमें कंडीशन ऐसे मिलेगी आपको, सारे ही स्टैमेंस की जो फिलामेंट्स हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं और एंथर जो होते हैं वो फ्री हो जाते हैं। लेकिन द्विसंघी में क्या होगा कि दो ग्रुप्स में जुड़े हुए होंगे, यानी कि जो पुतंतु हैं, फिलामेंट्स हैं, जितने भी स्टैमेंस हैं, पुंकेसर है, उन सभी के जो फिलामेंट्स हैं वो दो बंच में, दो ग्रुप्स में, दो समूहों में जुड़े होते हैं। और ये जो एग्जाम्पल है इसका वो पेप्लोनिएसी कुल के सदस्य में पाया था और वहाँ पर 9+1 की व्यवस्था पाई जाती है, अर्थात 9 स्टैमेंस जो होते हैं उनके पुतंतु आपस में जुड़े होते हैं और एक अलग रहता है, पृथक रहता है। यानी कि वहाँ पर कुल 10 स्टैमेंस होते हैं, उन 10 में से 9 स्टैमेंस के फिलामेंट्स आपस में जुड़े होते हैं और एक का फिलामेंट अलग रहता है, पृथक रहता है, इसलिए इसको 9+1 व्यवस्था भी कहते हैं। तो ये दो ग्रुप्स मान लेते हैं हम इनको, एक ये वाला ग्रुप 9 वाला और एक ग्रुप ये वाला। तो जब दो ग्रुप्स में होते हैं तब उसे क्या बोलते हैं, डाइएडल्फस कंडीशन। और बहुसंघी यानी कि जब किसी भी फ्लावर में सभी स्टैमेंस के जो फिलामेंट्स हैं वो कई सारे बंचेस में, कई सारे ग्रुप्स में, कई सारे समूहों में जुड़े हुए होते हैं, तब इसे हम बोलते हैं पॉलीएडल्फस कंडीशन, यानी कि बहुसंघी, जैसे नींबू में, नारंगी में, सेमल आदि में। अब आई युक्त कोशी यानी कि सिंजेंशियस कंडीशन। सिंजेंशियस कंडीशन इसकी जस्ट रिवर्स है। रिवर्स का मतलब क्या है, यहां पर सारे फिलामेंट्स आपस में जुड़े हुए थे, एंथर फ्री थे। यहां पर उल्टा हो जाएगा, जो स्टैमेंस हैं उनके जो एंथर है वो जुड़े हुए होंगे, संयुक्त होंगे, लेकिन पुतंतु सभी स्वतंत्र होंगे। अर्थात इसमें ये कंडीशन दिखाई देगी कि जो पुंकेसर है उनकी जो परागकोश है वो संयुक्त हो जाते हैं और सबके फिलामेंट्स पृथक रहते हैं। सबके फिलामेंट पृथक, लेकिन जो एंथर है वो जुड़ जाते हैं। गेंदा में, सूर्यमुखी में, यानी कि एस्टरेसी कंपोजिटी कुल के सदस्यों में सामान्यतः यह सिंजेंशियस कंडीशन दिखाई देती है। अब तीसरी है युक्त पुंकेसरी या समपुमंगी अवस्था, यानी कि सिनेंड्रस कंडीशन। सिन माने साथ साथ जुड़े हुए रहते हैं। क्या अब इसमें क्या होगा कि जो एंथर है, परागकोश और पुतंतु सभी आपस में जुड़े हुए होते हैं। अर्थात इस कंडीशन में सभी, अगर माना फॉर एग्जांपल किसी में 10 स्टैमन है तो 10 के 10 स्टैमन्स के एंथर और फिलामेंट सब आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़कर एक स्ट्रक्चर का निर्माण कर लेते हैं। सारी की सारी एक साथ जुड़ जाते हैं और सारे फिलामेंट्स एक साथ जुड़ जाते हैं और सारे ही एंथर भी एक साथ जुड़ जाते हैं। यानी कि इस वाली कंडीशन में एंथर भी और फिलामेंट दोनों संयुक्त हो जाते हैं। तो कोहेजन ऑफ स्टैमन का मतलब जब स्टैमन जुड़े हुए होते हैं, उनका कोई पार्ट जुड़ा हुआ होता है। जब जुड़े हुए नहीं होते तब उसे हम बोलते हैं पृथक पुंकेसरी, यानी कि पॉलीएंड्रस। और जब वो जुड़े हुए होते हैं तब हम उसे क्या बोलते हैं, एडल्फस कंडीशन या सिंजेंशियस कंडीशन या सिनेंड्रस कंडीशन। जब संघीय अवस्था यानी कि एडल्फस कंडीशन में मतलब क्या होता है, जब पुंकेसरों के पुतंतु जुड़े होते हैं और परागकोश स्वतंत्र होते हैं, क्या कहलाती है, एडल्फस कंडीशन यानी कि संघीय अवस्था। जब उल्टा होता है, एंथर फ्यूज्ड और फिलामेंट फ्री, तो सिंजेंशियस यानी कि युक्त कोशी कंडीशन। और युक्त पुंकेसरी या समपुमंगी का मतलब एंथर भी और फिलामेंट भी दोनों ही आपस में सब संपूर्ण रूप से जुड़े हुए। ये 3 प्रकार का होता है, एक संघी, द्विसंघी, बहुसंघी। जब एक ग्रुप में जुड़े हुए होंगे सब फिलामेंट तो एक संघी, जब 2 ग्रुप में जुड़े होंगे तो द्विसंघी, जब 2 से ज़्यादा समूहों में जुड़े होंगे तब उसे बोलते हैं बहुसंघी। युक्त कोशी में पुंकेसर के परागकोश स्वतंत्र होंगे, संयुक्त होंगे और पुतंतु स्वतंत्र, और इसमें पूरे के पूरे ही स्टैमन के दोनों पार्ट एंथर भी और फिलामेंट भी आपस में संयुक्त होते हैं। इसके बाद पुंकेसरों का आसंजन यानी कि एडिशन ऑफ स्टैमन। जब स्टैमन्स या किसी भी संरचना के जो जुड़ाव होता है वो किसी और संरचना से होता है तब उसे हम क्या बोलते हैं, एडिशन बोलते हैं।
और ये 3 कंडीशन होती है, दल लग्न यानी कि एपिपेटलस, परिदल लग्न यानी कि एपिटेपलस या एपिफाइलस, और पूजायंगी यानी कि गाइनेंड्रस। नाम से चल रहा है दल लग्न यानी कि दल यानी कि पेटल से संयुक्त, यानी कि जब स्टेमन किससे जुड़ा हुआ होगा, पेटल से यानी कि दल से, तब इस कंडीशन क्या बोलते हैं हम, दल लग्न यानी कि एपिपेटलस। एग्जाम्पल धतूरा, आलू, तुलसी, सूर्यमुखी में। परिदल लग्न नाम से चल रहा है परिदल से जुड़ा हुआ होगा यानी कि टैपल से जुड़ा होगा, यानी कि स्टेमन और टैपल्स जुड़े हुए होंगे, इसको क्या बोलते हैं हम, परिदल लग्न यानी कि एपिटेपलस या एपिफाइलस, जैसे प्याज में, लहसुन, लिली और सतावर में। और पूजयांगी, जयांगी का मतलब फीमेल पार्ट और पू का मतलब पुमंग से है, तो मेल और फीमेल पार्ट आपस में जुड़े होंगे, जैसे आर्किड्स, मदार और एरिस्टोलैकिया में। अब पराग कोशों का पुतंतु के साथ जुड़ाव देखें, ये 4 प्रकार का होता है, संलग्न यानी कि एडनेट, अधबंध यानी कि बेसिफिक्स्ड, पृष्ठलग्न यानी कि डॉर्सिफिक्स्ड, और मुक्तदोली यानी कि वर्सेटाइल। एडनेट का मतलब जब पुतंतु इस एंथर लोब से पूरी लंबाई में नीचे से लेकर ऊपर तक जुड़ा हुआ होता है, तब हम इसे क्या बोलते हैं, संलग्न यानी कि एडनेट बोलते हैं, जैसे वर्बिना में, तंबाकू में, चंपा में। अधबद्ध यानी कि बेसिफिक्स, नाम से चल रहा है आधार यानी कि बेस से जुड़ा हुआ होता है, तब वो क्या कहलाता है, बेसिफिक्स, जैसे क्रूसीफेरी में और साइप्रेसी कुल के सदस्यों में। पृष्ठलग्न यानी कि डॉर्सिफिक्स्ड, नाम से चल रहा है पृष्ठ तल से जुड़ा हुआ होगा, जैसे सिट्रस में, पैसिफ्लोरा में। और मुक्तदोली यानी कि वर्टेसाइल में क्या होता है कि इसमें पृष्ठ भाग पर एक छोटे से बिंदु से अटैच होता है, जिससे ये एंथर जो होता है वो स्वतंत्र घूमने के लिए, यानी कि जो एक छोटे से पॉइंट से जुड़ा होने के कारण ये सरलतापूर्वक हिल डुल सकता है, तब इसे हम क्या बोलते हैं, मुक्तदोली। गेहूं में, घास में, धान आदि में ये पाया जाता है, वर्सेटाइल कंडीशन। हम जायांग यानी कि गाइनोइशियम के बारे में पढ़ेंगे। गाइनोइशियम फुलार का पुष्प का चौथा सबसे आंतरिक चक्र होता है, जिसकी इकाई अंडप यानी कि स्त्री केसर या कार्पल होती है। एक कार्पल सामान्यतः 3 भागों में बटा होता है। उसका सबसे ऊपरी भाग कुछ फूला हुआ होता है, जिसका नाम होता है स्टिग्मा, और इसे हिंदी में वर्तिकाग्र कहते हैं। स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन रिसीव होते हैं, यानी कि पोलन ग्रेन्स ग्रहण किए जाते हैं, पोलन ग्रेन्स इस पर आकर गिरते हैं। स्टाइल इसका मध्य पार्ट होता है, जो लंबा इलोंगेटेड होता है, इसे वर्तिका कहते हैं, और इसमें पोलन ट्यूब अंदर जाती है, कैरी करती है, पोलन ट्यूब को लेकर जाता है ये स्टाइल। और इसके नीचे का फूला हुआ भाग ओवरी यानी कि अंडाशय होता है, और ओवरी में, अंडाशय में एक या एक से अधिक ओव्यूल होते हैं। ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियोसेक यानी कि भ्रूणकोश होता है, और भ्रूणकोश में अंड कोशिका यानी कि फीमेल गैमेट प्रेजेंट होता है। अब अंडकों की संख्या के आधार पर जो कार्पल या जो अंडाशय होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। नंबर 1, एक अंडपी, जैसे नाम से चल रहा है मोनो कार्पलेरी, यानी कि मोनो माने एक, अंडप मतलब कार्पल, तो जिसमें एक कार्पल होगा वो एक अंडपी यानी कि मोनोकार्पलेरी। एग्जाम्पल मटर में और पेपिलोनिएसी फैमिली के मेंबर्स में। द्विअंडपी यानी कि जिसमें 2 अंडप होंगे, जैसे सरसों में। त्रिअंडपी जिसमें 3 अंडप होंगे, लिलिएसी कुल के सदस्य जैसे प्याज में। चतुअंडपी यानी कि जिनमें 4 अंडप होंगे, जैसे धतूरा, तुलसी आदि में। पंचअंडपी जिसमें 5 अंडप होंगे, जैसे गुड़हल। और बहुअंडपी जिसमें 5 से ज़्यादा अंडप होंगे, जैसे पॉपी। अब अंडपों का जो ससंजन होता है, कोहेजन ऑफ कार्पल, जब समान प्रकार की संरचनाएं जुड़ती हैं तब हम उन्हें क्या बोलते हैं, कोहेजन बोलते हैं। तो अंडपों का जो कोहेजन है, कार्पल है, उसके आधार पर 2 कंडीशंस पाई जाती हैं, व्युत्तंडापी यानी कि एपोकार्पस कंडीशन और युक्तंडापी यानी कि सिनकार्पस कंडीशन। जब कार्पल्स आपस में जुड़े हुए नहीं होते, अर्थात सभी कार्पल्स पृथक होते हैं, अलग अलग होते हैं, तब उस कंडीशन को हम बोलते हैं एपोकार्पस कंडीशन यानी कि व्युक्त अंडापी कंडीशन। और जब कार्पल्स आपस में जुड़े होते हैं तब उसे हम क्या बोलते हैं, युक्त अंडापी कंडीशन यानी कि सिनकार्पस कंडीशन। व्युक्त अंडापी यानी कि एपोकार्पस कंडीशन का एग्जाम्पल क्लीमेटिस है। युक्त अंडापी यानी कि सिनकार्पस कंडीशन का एग्जाम्पल गुड़हल और सरसों होता है। इसके बाद अंडाशय की स्थिति। अंडाशय की स्थिति बेसिकली 3 प्रकार की होती है। अंडाशय और अन्य फ्लोरल जो चक्र है उनके आधार पर पहली सुपीरियर यानी कि ऊर्ध्ववृत्ति, इन्फीरियर यानी कि अधोवृत्ति और सेमी इन्फीरियर यानी कि अर्ध अधोवृत्ति
इसे सेमी सुपीरियर भी बोल देते हैं। जब किसी पुष्प में अंडाशय पुष्पासन पर सबसे ऊपर उपस्थित होता है और पुष्पी भाग यानी कि कैलेक्स, करोला, एंड्रोइशियम उस अंडाशय के तल से नीचे उपस्थित होते हैं, पुष्पासन पर नीचे लगे हुए होते हैं, तब इस कंडीशन को हम बोलते हैं ओवरी सुपीरियर यानी कि ऊर्ध्ववृत्ति, और बाकी सारे ऑर्गन्स जो होते हैं वो इन्फीरियर कहलाते हैं यानी कि अधोवृत्ति कहलाते हैं। तो जब अंडाशय ऊपर और बाकी सब भाग नीचे, क्या कहलाती है कंडीशन? जो ओवरी होती है वो सुपीरियर कहलाती है, अंडाशय ऊर्ध्ववृत्ति होता है, और बाकी सब पार्ट्स उस कंडीशन में इन्फीरियर यानी कि अधोवृत्ति होते हैं। और ऐसा पुष्प हाइपोगाइनस फ्लावर कहलाता है यानी कि जायांगधर पुष्प कहलाता है। दूसरी कंडीशन है अधोवृत्ति यानी कि इन्फीरियर कंडीशन। ये इसका रिवर्स है, अंडाशय नीचे होगा और शेष भाग ऊपर होंगे, अर्थात अंडाशय जब नीचे की तरफ होगा और शेष भाग ऊपर होंगे, तब इस कंडीशन में ओवरी को, अंडाशय को हम अधोवृत्ति यानी कि इन्फीरियर कहते हैं और जो शेष भाग है वो सुपीरियर होते हैं। और ऐसा पुष्प एपिगाइनस यानी कि जायोंगपरिक कहलाता है। अब अर्ध अधोवृत्ति यानी कि अंडाशय और शेष भाग समान तल पर उपस्थित होते हैं, यानी कि कोई ऊपर और कोई नीचे होता, एक ही तल से निकलते, तब उस कंडीशन को बोलते हैं हम ओवरी अर्ध सेमी इन्फीरियर या सेमी सुपीरियर कहलाते हैं, अर्ध अधोवृत्ति और अर्ध ऊर्ध्ववृत्ति, और पुष्प जो होता है वो परिजायांगी कहलाता है, जैसे पेरिगाइनस कहलाता है। इसका जो एग्जाम्पल है ऊर्ध्ववृत्ति का, वो क्रूसीफेरी कुल के सदस्यों में पाया जाता है, जबकि ये कुकुरबिटेसी कुल के सदस्यों में पाया जाता है, और जबकि ये जो ये वाला है वो गुलाब में, सेब में, सेम में, मटर और गुलमोहर जैसे प्लांट्स में पाया जाता है। तो जो ऊर्ध्ववृत्ति कंडीशन है उसमें क्रूसीफेरी सदस्य, इसमें कुकुरबिटेसी के सदस्य, और इसमें गुलाब बेस्ट एग्जाम्पल है, मटर, सेम और गुलमोहर भी परिजायांगी के एग्जाम्पल है। अब अंडाशयों में कोष्ठकों की संख्या, अब जो ये ओवरी है, इस ओवरी के अंदर प्लासेंटेशन प्रेजेंट होता है, बीजांड न्यास प्रेजेंट होता है, और उस प्लासेंटेशन पर ओव्यूल्स लगे होते हैं, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। तो लेकिन ये जो प्लासेंटेशन होता है, इसमें ओवरी कई चैम्बर्स में बटी भी हो सकती है, और ओवरी सिंपल एक कोष्ठ की हो सकती है। तो जो नॉर्मल जो एपोकार्पस कंडीशन है, युक्त अंडापी, इसमें सभी अंडप अलग अलग रहते हैं। तो एक अंडपी जायांग जो होता है, तो जहां पर एक अंडप होता है वहां पर एक अंडप में केवल एक ही कोष्ठक होता है। जो एक ही अंडप है उसके अंदर एक ही ओवरी है, उस ओवरी के अंदर एक ही चैम्बर होता है। लेकिन जब दो या दो से अंडप यानी कि द्विअंडपी, त्रिअंडपी, चतु, पांच और बहुअंडपी जब गाइनोइशियम दिखाई देता है, वहाँ पर दो या दो से ज़्यादा जो कार्पल्स होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं, यानी कि सिन कार्पस यानी कि युक्त अंडापी कंडीशन कहलाती है। तो यहाँ पर जो कोष्ठकों की संख्या जो होती है वो एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है, अर्थात कई सारी ओवरी मिलकर, कई सारे कार्पल मिलकर जब फ्यूज़ हो जाते हैं, माना 5 कार्पल गुड़हल में पाए जाते हैं, तो वो 5 कार्पल्स आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़कर एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो नीचे जो वहाँ पर एक अंडाशय दिखाई देता है, उसके अंदर चैम्बर्स कितने हैं, कितने भागों में वो बटा हुआ होता है, इसको हम बोलते हैं कोष्ठक। और जो कोष्ठ हैं वो किसी भी गाइनोइशियम में, किसी भी कार्पल में कई प्रकार के हो सकते हैं, कहीं पर वो एक होंगे, कहीं पर दो और आगे भी हो सकते हैं। तो जब किसी भी अंडाशय में एक ही चैम्बर होता है तब हम उसे क्या बोलते हैं? एक अंडापी, यानी कि उसमें इस टाइप की कंडीशन पाई जाएगी, सिंपल एक होगा। लेकिन द्विकोष्ठकी में दो भागों में बटा होगा, 2 चैम्बर होंगे। त्रिकोष्ठकी में 3 चैम्बर होंगे, 1 2 3। चतुष्कोष्ठकी में 4 चैम्बर होंगे, 1 2 3 4। पंचकोष्ठकी में 5 चैम्बर होंगे। तो 1 2 3 4 5 चैम्बर होंगे। और जब 5 से ज़्यादा हो जाते हैं तब उसे हम क्या बोलते हैं? बहुकोष्ठकीय। तो जब एक चैम्बर होता है अंडाशय में तो एक कोष्ठकीय है, जब 2 चैम्बर होंगे तो 2 कोष्ठकीय, लॉक्यूली बोलते हैं। त्रिकोष्ठकीय यानी कि
ट्राइलोक्युलर 3 चैम्बर, चतुष्कोष्ठीय में 4 चैम्बर, पंचकोष्ठीय में 5 चैम्बर और बहुकोष्ठीय में 5 से ज़्यादा चैम्बर हो सकते हैं। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।